आजकल बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान में बहुत सारे मौलवियों को शिकायत है कि बरेली शरीफ वाले फतवा बहुत लगाते हैं। जब देखो बरेली शरीफ से फतवा, जब देखो बरेली शरीफ से ये काफिर, ये गुमराह, वो गुमराह, ये काफिर। तो बड़ी शिकायत है लोगों को कि बरेली वाले फतवा बाज होते हैं, बरेली शरीफ वाले फतवा बहुत लगाते हैं। अमा बिगड़े हुए मौलवियों, जब तुम बेलगाम होगे तो बरेली का डंडा पड़ेगा। क्या कहने अगर तुम्हारी जबान सहाबी रसूल हजरत मुआविया के खिलाफ खुलेगी तो बरेली का फतवा लगेगा। अगर तुम शरीयत के खिलाफ पीरी मुरीदी को करो इस्तेमाल करोगे तो बरेली शरीफ का फतवा लगेगा। अगर तुम शरीयत के खिलाफ कदम उठाओगे तो बरेली शरीफ का फतवा लगेगा। अगर किसी सहाबी या बुजुर्ग की तौहीन करोगे तो बरेली शरीफ का फतवा लगेगा। अगर आधी दाढ़ियों के साथ मुरीद करोगे तो बरेली शरीफ का फतवा लगेगा। जब जब तुम गलत कदम उठाओगे तो बरेली शरीफ का डंडा लगेगा, फतवा लगेगा। और जब बरेली का फतवा लगता है तो कोई भी पीर हो या ऊंची टोपी का मौलवी हो, पूरे हिंदुस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाता। किलते रजा है, खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर, मनाए नशर करें। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अंजुमन गुलामाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लाह मुफ्ती तबरेज आलम साहब कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आप हजरत के? बोलो भाई, जरा तवज्जो फरमाएं। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग हमारी कौम में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे लोगों, तुम्हारे इल्म को सलाम। अंगूठा छाप से पढ़ा लिखा बहुत बेहतर है। लेकिन आज लोगों को बहुत शिकायत है कि हमारे सुन्नी उलमा जब देखो फिरकाबाजी करते हैं, और आप ही लोग ये शिकायत करते हैं। जरा दिल थाम के बैठिए और मैं बाद में आपको इख्तियार दूंगा कि मजमे से कोई भी शख्स खड़ा होकर के मेरी बात पर एतराज कर सकता है, सवाल भी कर सकता है। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस में पढ़ने जा रहा हूं, उसको तवज्जो से समाअत कर लीजिए। ये तिरमिजी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था। हज़बन नाले बिन नाल, जैसे जूती जूती के बराबर होती है, एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, साइज में, कलर में, माल में, जैसे जूती जूती के बराबर होती है, ऐसा ही एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था। हज़बन नाल बिन नाल, हू बहू वैसा ही। उसके बाद नबी फरमाते हैं उसी हदीस में कि अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ जिना किया था एलानिया तौर पर, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो इस तरह की गलीज हरकत करेगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं व इन्न बनी इसराइला तफर्रक़त सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन है या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोगों का दिल नहीं लग रहा है क्या तकरीर में? है मोबाइल का डाटा ऑन करके आपको दे दिया जाए तब दिल लगेगा आपका। तवज्जो से समाअत करिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त जरूर आएगा
जैसा कि बनी इसराइल पर आया था बिल्कुल हूबहू वैसा ही। उसके बाद नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तफर्रकत का मतलब है जमात होना, फिरकों में तकसीम होना, अलग अलग होना। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग एतराज बहुत करते हैं ना कि ये फिरका फिरका बहुत करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे और मेरी उम्मत में 73 होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सब के सब दोज़खी होंगे सिवाय एक जमात के, एक फिरके के। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो फिरका कौन सा होगा, वो जमात कौन सी होगी जो हक पर होगी? नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। हक है माशाअल्लाह, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी बनी इसराइल में भी 72 फिरके हुए थे मगर वहां सबके सब गुमराह थे। मेरी उम्मत में 73 होंगे, यहां के भी 72 दोज़खी होंगे सिवाय एक फिरके के। सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह वो फिरका, वो जमात कौन सी है, वो मजहब कौन सा है जिस पर चलने वाले जन्नती होंगे? हुजूर फरमाते हैं जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा। अरे थोड़ा तवज्जो से सुनिए। अब मुझे बताइए कि हुजूर के तरीके को, रास्ते को क्या बोलते हैं? सुन्नत। क्या बोलते हैं? सब मिलके बोलो, क्या बोलते हैं? हुजूर के तरीके को सुन्नत। सुन्नत। और जमात से मुराद सहाबाई किराम और अहल का माने वाले, अहले सुन्नत वल जमात, उसी का तर्जुमा है, यानी हुजूर के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उसी को कहते हैं शार्ट में सुन्नी। हक है माशाअल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात, जी सुन्नत वाले, नबी के तरीके वाले और सहाबा के तरीके वाले। जी माशाअल्लाह। और वसीम भाई और तमाम गुलामाने आला हजरत कमेटी के मेंबरान और तमाम मजमे से एक बात और कहूंगा, आज दुनिया में जितने फिरके हैं सिवाय एक फिरके के, सिर्फ सिवाय एक फिरके के, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, दुनिया में जितने फिरके हैं सिवाय एक फिरके के, सब के सब किसी ना किसी की बुराई करते हैं। सुन्नियों के अलावा जितने फिरके हैं वो सब के सब बुराई करते हैं जी। और आप लोग क्या कहते हैं कि हमारे सुन्नी बुराई करते हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, जहां किसी मौलाना ने रद्द वहाबिया में तकरीर शुरू की, बस लोगों के पेट में जो है दर्द होने लगता। रिश्तेदारी है, ससुराल है। मैं अपने हिसाब नहीं, मैं अपने हिसाब से सब करूंगा। हाँ, मेरी बात को पहले सुन लीजिए आप लोग। सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के सारे फिरके बुराइयों में मुब्तला हैं। एक फिरका है अहले कुरान, जो पंजाब जिला मियांवाली का एक कस्बा है चकवाला, वहां का है अब्दुल्ला नाम का एक शख्स, वो इस फिरके का बानी है। मेरे नबी ने हदीस शरीफ में बिशारत दी थी कि मसाहरी पर टेक लगाने वाला एक शख्स कहेगा कि हम कुरान के अलावा कुछ नहीं मानेंगे। तो एक फिरका है अहले कुरान, वो कहता है बस हम कुरान को मानेंगे, जो हदीस में है हम वो नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान में हर चीज का बयान है। कुरान में हर चीज का बयान है, तो हम हदीस को क्यों माने? मैं ऐसी ज़हनियत के सारे लोगों को चैलेंज करूंगा कि एक रकात नमाज भी ऐसी पढ़ के दिखा दो जिसमें हदीस का सहारा ना लिया गया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अरे भाई, कुरान ने यह बताया है कि नमाज पढ़ो,
मगर नियत कैसे बांधो और नियत बांध के क्या पढ़ो, रुकू कैसे करो, सजदा कैसे करो, ये कुरान ने नहीं बताया। जी जी जी। रुकू में क्या पढ़ो ये कुरान नहीं बताता, हदीस में सजदे में क्या पढ़ो ये कुरान नहीं बताता, जोहर की नमाज कब से कब तक पढ़ी जा सकती है ये कुरान नहीं बताता, कितनी रकातें पढ़ी जाएंगी ये कुरान नहीं बताता, कायदे में क्या पढ़ो ये कुरान नहीं बताता, वुजू कैसे करो वुजू कैसे करो पूरी तफसील आपको हदीस में मिलेगी। तो मैं चैलेंज करता हूं कि कोई किसी भी शख्स को कि बगैर हदीस की मदद के कोई एक रकात भी पढ़ कर के दिखा दे। अब मैं कुरान अल्लाह का कलाम है और हदीस रसूलुल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने बताया नमाज पढ़ो और अपने महबूब से फरमाया महबूब मैंने बता दिया और इनसे कह दिया पढ़ो, अब तुम इन्हें सिखा दो। तो बताए अल्लाह, सिखाए रसूलुल्लाह। अरे जोर से बोलो। तो वो फिरका है जो कहता है हम कुरान की मानेंगे हदीस की नहीं मानेंगे। तो उसने हदीस की बुराई की कि नहीं की बोलो। एक फिरका है खारजी जो हजरत अली की तौहीन करता है, बाकी सहाबा की इज्जत करेगा मगर हजरत अली की तौहीन करेगा। और एक फिरका है काले कपड़े वालों का, जिनके दिल भी काले कपड़े भी काले, रात भर अली अली करेंगे मगर हजरत उमर का नाम ले दो तो उन्हें बुखार आ जाए, डेंगू हो जाए उन्हें। वो हजरत अली की तो इज्जत करेंगे मगर बाकी सहाबा की तौहीन करते हैं कि नहीं बोलो। जी जी करते हैं भाई। हाँ बिल्कुल। हजरत अबू बकर की बुराई करेंगे, हजरत उमर की बुराई करेंगे, अरे भाई हजरत अली मेरे नबी के दामाद हैं तो हजरत उस्मान गनी भी मेरे नबी के दामाद हैं। मेरे नबी ने हजरत उस्मान गनी को एक बेटी दी और जब उनका विसाल हो गया तो मेरे नबी ने अपनी दूसरी बेटी दी, और जब उनका भी विसाल हो गया तो मेरे नबी फरमाते हैं अगर मोहम्मद की 70 बेटियां होती तो एक एक करके उस्मान गनी के निकाह में दे देता। इसलिए उन्हें कहते हैं उस्मान जुन्नूरैन, दो नूर वाले उस्मान। और हजरत उस्मानी गनी का जिक्र माशाल्लाह। एक बात और सुनेंगे आप लोग, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी तक किसी भी नबी की 2 लड़की किसी एक शख्स के निकाह में नहीं गई हैं। समझ गए आप? जब से दुनिया आबाद हुई है हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान, पहले पैगंबर, पहले नबी, पहले रसूल, उनसे लेकर के हमारे नबी तक किसी भी नबी की 2 लड़की किसी एक के निकाह में नहीं गई हैं सिवाय हजरत उस्मान गनी के। मेरे नबी ने अपनी 2 बेटी हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी। तो ये एजाज दुनिया में अगर किसी को हासिल है तो वो हजरत उस्मान गनी की जात है। अरे भाई, तो जिन हदीसों से मौला अली के फजाइल साबित हैं, उसी बुखारी, उसी तिरमिजी, उसी मिशकात, उसी मुस्लिम शरीफ, उन्हीं हदीसों से तो इन हजरात के भी फजाइल साबित हैं। तो शियों को देखो रात भर अली अली करेंगे मगर सहाबा के नाम से बुखार आ जाए। और एक फिरका है वहाबी अहले हदीस जो यहां हाथ बांधते हैं जहां औरतें बांधती हैं। वो तरावी 8 रकत पढ़ेंगे और उनके यहां कुर्बानी अंडे की भी हो जाती है। सुभान अल्लाह। कितनी आसान है। हाँ, और कहते हैं कि मर्दों को सोना पहनना हराम और औरतों के जेबर पर ज़कात नहीं, तो कहां ज़कात दोगे? अगर उन्हें कहीं जाना है तो 3 दिन पहले ही एडवांस में 3 दिन की नमाज ये अहले हदीस पढ़ लेते हैं। हाँ, बात में कहते हैं हदीस बताइए, अपने मतलब की सारी हदीसें इनकी सही होती हैं और जो इनके रद में होती उन्हें कहते हैं ज़ईफ। हमें आप सुन्नी, आप भी तो हदीस से सीखो। तो इन नाम निहाद अहले हदीस की देखो
तो ये तकलीद की बुराई करते हैं, तकलीद की मुखालफत करते हैं। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही बात है, देखा होगा आप लोगों ने। और एक फिरका ऐसा है कि शबे बारात में हलवा बना सुंदरबल में, रवा हमारी, चीनी हमारी, पानी हमारा, घी हमारा, मेवेजात हमारे, बर्तन हमारे, चूल्हे हमारे, पकाएं हम, खाएं हम, बाद में बर्तन धुले हम, और तकलीफ हो सहारनपुर में। क्या कहने हजरत, बहुत अच्छी बात। क्या कहने बने सुंदरम, तकलीफ सहारनपुर, क्या बात है। हक है। खड़ा है सुन्नी, खड़े होके सलातो सलाम पढ़ रहा है और पैर पिराइत हैं सहारनपुर वाले के। जी जी जी, क्या बात है। हाँ, अरे बोलो मैं गलत बोल रहा हूं तो? जी जी, हक है। अजमेर शरीफ मत जाओ, शिरक है। या रसूल अल्लाह मत कहो, हराम है। या औलिया अल्लाह तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। फातिहा न्याज मत करो, 10वां मत करो, 20वां मत करो,